हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट और आज का हमारा टॉपिक है टॉप 10 स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हम म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप के टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स उठाएंगे और उसमें से कॉमन स्टॉक्स उठाएंगे, यानी कि एटलीस्ट कोई भी 2 म्यूचुअल फंड में वो स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम टोटल स्टॉक्स उठाएंगे तो लगभग हमें 65 टू 70 स्टॉक्स मिलते हैं जो अक्रॉस 5 टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स जो है उनमें अवेलेबल है। उन 65 टू 70 स्टॉक्स में से हमने 4 क्राइटेरिया से स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर लिया। उसमें से पहला क्राइटेरिया था कि ROE और ROC 15 से ज्यादा होना चाहिए। ROE और ROC अगर 15 के ऊपर है तो मैनेजमेंट की काफी अच्छी एफिशिएंसी दिखती है कैपिटल को अच्छे से यूटिलाइज करने में। और ROC लास्ट 10 इयर्स का अगर ग्रेटर देन 15 है तो वो काफी अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाती है। तो इस सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स की सेल्स ग्रोथ एटलीस्ट 10% रही है और प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स की CAGR लेवल पे एटलीस्ट 10% की रही है। तो इस तरीके से अगर हम फिल्टर करें तो हमें 15 स्टॉक्स मिल जाएंगे। ये 15 स्टॉक्स दोस्तों काफी अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हुए क्योंकि ये एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 5 टॉप 5 स्मॉल कैप में है। और दूसरी चीज ये कि ROC, ROE, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, ये चारों क्राइटेरिया में भी ये काफी उम्दा बैठते हैं। तो इस तरीके से ये जो 15 स्टॉक्स है ये सबसे अच्छे स्टॉक्स मानूंगा मैं। तो पहला है PNC इंफ्राटेक, दूसरा है नवीन फ्लोरिन, तीसरा है इप्का लैब्स, चौथा है KNR कंस्ट्रक्शन, पांचवा है अतुल, 6th है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, 7वां है VST इंडस्ट्रीज, 8वां है APL अपोलो ट्यूब्स, 9th है एम्बर एंटरप्राइज, 10th है ओरिएंट इलेक्ट्रिक, 11th है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, 12th है रत्नमणि मेटल्स, 13th है फाइन ऑर्गेनिक्स, 14th है कैम सर्विसेज और 15th है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं दोस्तों, ये प्योरली मैंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बेसिस पे किया है और यहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड से स्टॉक्स को पिक किया है ताकि हमें फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स मिले। और यहाँ पे कोई बाई एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं यहाँ पे आपको लर्निंग पर्पज से दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप स्मॉल कैप में अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स चुन सकते हो। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बाद दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बिजनेस को समझ लेते हैं कि ये हर एक कंपनी किस टाइप के बिजनेस में है। पहली कंपनी है PNC इंफ्राटेक, तो ये कंस्ट्रक्शन में है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की कंपनी है। सेकेंड कंपनी है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये केमिकल्स बनाती है। अगर हम देखें यहाँ पे केमिकल्स इसकी रेफ्रिजरेशन, इनऑर्गेनिक फ्लोरिड्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और ये फार्मास्यूटिकल रिलेटेड हुआ दोस्तों। तो इस तरीके से ये फ्लोरीन के कंपाउंड्स बनाती है। थर्ड कंपनी हुई इप्का लैब्स, ये फार्मास्यूटिकल्स में है, ये API और फॉर्मुलेशंस दोनों सेगमेंट में कैटर करती है और डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों सेगमेंट में ये कैटर करती है। अगर आपको API और फॉर्मुलेशंस की डिटेल्स जाननी है तो मैंने अबाउट इंडिया, फाइजर दोनों के स्टॉक एनालिसिस में इसको डिटेल में कवर किया है। और शॉर्ट में मैं बताऊं तो API जो है मॉलिक्यूल होता है, जो मेन कंपोनेंट होता है एक टैबलेट का, दवाई का, और फॉर्मुलेशन जो होता है वो बाकी केमिकल्स होते हैं जिससे कि वो दवाई जो है इजीली बॉडी में डाइजेस्ट की जा सके। उसके बाद है KNRC, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अतुल लिमिटेड की बात करें तो ये लार्जेस्ट केमिकल कंपनी है और ये काफी सारे सेगमेंट में डील करती है, बल्क केमिकल्स, एरोमेटिक्स और आपका कलर डाइस बनाती है। ये छोड़ के क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए भी एक्टिवेट्स बनाती है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसके रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये काफी सारे इंडस्ट्रीज में केमिकल सप्लाई करती है। MCX दोस्तों, जैसे NSE और BSE स्टॉक एक्सचेंज है उस तरीके से ही MCX जो है वो कमोडिटी का एक्सचेंज है और ये इंडिया में सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है और इसका मोट अलग ही लेवल पे है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में भी ये इसके बिजनेस काफी तगड़े रहने वाले हैं। VST इंडस्ट्री दोस्तों, इंडस्ट्री सिगरेट की कंपनी है, ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, चार मीनार
जो ब्रांड है ये इन्हीं का है। अपोलो ट्यूब्स दोस्तों, ये अपोलो की स्टील पाइप्स और ट्यूब्स में डील करती है। इसमें काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं अगर हम इसके प्रोडक्ट कैटेगरी में देखें तो, और ये डोर्स वगैरह भी बनाती है। एम्बर की बात करें तो एम्बर एंटरप्राइज जो है ये और मेजरली इसके एसी के प्रोडक्ट्स बनते हैं, और ये जितने भी बड़े कंपनीज है जैसे कि हिटाची हुआ, ब्लू स्टार हुआ, एलजी, गोदरेज, इनके सारों के प्रोडक्ट्स बनाती है ये वो अपने ब्रांड्स लगा के इनको सेल करते हैं। तो इनमें नॉर्मली इनको प्राइस पावर इतना अच्छा नहीं रहता है। मोस्टली ये B2B सेगमेंट में है, और जो इनकी एंड कस्टमर होती है जैसे कि ब्लू स्टार, हिटाची, इनके पास थोड़ा बार्गेनिंग पावर ज्यादा रहता है। बट एम्बर को इसमें एक एडवांटेज ये रहता है कि इनको शेयर शॉट बिजनेस मिलता है। इसका मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस में आपको समझाऊंगा भी। ओरिएंट इलेक्ट्रिक, ये फैंस, अप्लायंसेस, लाइटिंग, स्विच गियर, आपने रिसेंटली अगर महेंद्र सिंह धोनी की एड्स देखी होगी टीवी में या फिर ऑनलाइन भी, तो ये काफी एड्स भी कर रहे हैं, काफी मार्केटिंग भी कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की। और अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजन में भी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स देखो तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक के प्रोडक्ट्स हैं वहां पे। और ये सीके बिरला ग्रुप, जो काफी रेप्यूटेड ग्रुप है, उसकी कंपनी है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, डिक्सन रिसेंट टाइम में काफी रैली किया है, और स्पेशली जब से चाइना से बाकी पूरे वर्ल्ड का और इवन इंडिया का फोकस है कि मैन्युफैक्चरिंग एक और जगह, एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे डिक्सन एटलीस्ट इंडिया की बात करें तो काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहा है। क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज है, चाहे वो सैमसंग हो, शाओमी हो या फिर एलजी हो, जितनी भी बड़ी कंपनीज है, वो अपने काफी सारे प्रोडक्ट्स, चाहे सेलफोन हो या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, लाइटिंग, इनके काफी सारे प्रोडक्ट्स जो है डिक्सन बनाती है उनके लिए। जैसे एम्बर एंटरप्राइज की बात की, ठीक उसी तरीके से डिक्सन के साथ भी थोड़ी सी प्राइसिंग पावर की दिक्कत रहती है, बट इनको श्योर शॉट बिजनेस मिलता है। इसका मैं सेपरेट वीडियो में भी आपको एनालिसिस करके बताऊंगा इस स्टॉक का। रत्नमणि मेटल की बात करें तो इसके प्रोडक्ट्स जो है वही स्टील के पाइप्स और ट्यूब्स बनाती है ये। इसके भी काफी वेरिड प्रोडक्ट्स है विद इन ट्यूब्स एंड पाइप्स। फाइन ऑर्गेनिक्स की बात करें तो फाइन ऑर्गेनिक्स एडिटिव्स बनाती है। एडिटिव्स दोस्तों शेल्फ लाइफ इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है जिसकी शेल्फ लाइफ लेट से कि हम देखते हैं 2 years, 3 years, या इवन फूड की बात करें तो 3 weeks, 4 weeks या इवन 6 months के फूड के जो शेल्फ लाइफ होती है, उसके लिए एडिटिव्स देना होता है। तो एडिटिव्स के लिए ये काफी अच्छी कंपनी है। इनफैक्ट एडिटिव्स में ये मार्केट लीडर है, तो इस वजह से इनका काफी अच्छा बिजनेस चलता है। एडिटिव्स में ये प्लास्टिक, फूड, रबर, कॉस्मेटिक्स, पेंट्स, टेक्सटाइल और बहुत सारे एप्लीकेशंस है जहाँ पे एडिटिव्स की जरूरत होती है, और फाइन ऑर्गेनिक्स उनको सप्लाई करती है। तो ये मेजरली B2B सेगमेंट में है। कैम्स की बात करें तो आप अगर म्यूचुअल फंड्स लेते हैं तो आपने सुना होगा, कैम्स जो है ये बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को भी, इवन डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी कमीशन जो है कैम्स के थ्रू मिलती है। और इवन बिजनेस जो है, डायरेक्ट बिजनेस भी कैम्स की सर्विस लेते हैं। ये बेसिकली डीमैट और शेयर्स जो भी होते हैं वो थर्ड पार्टी से मैनेज करके देती है, और बैंक्स और NBFC, इंश्योरेंस कंपनी, इनको भी सर्विस प्रोवाइड करती है। मेट्रोपोलिस ये एक डायग्नोस्टिक कंपनी है जो मेडिकल टेस्ट वगैरह करती है, और इसका काफी अच्छा प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया। अगर हम कंपनीज की लिस्ट देखें तो ये काफी अच्छी लिस्ट है, ऑलमोस्ट 40 to 50 सिटीज में ये कवर्ड है, और आगे भी ये काफी एक्सपेंड कर रही है अग्रेसिवली। आप अगर ऑनलाइन 1mg वगैरह पे भी देखोगे तो मेट्रोपोलिस के पैकेजेस अवेलेबल है, और ये फिलहाल सिर्फ नॉर्मल टेस्ट नहीं बल्कि हेल्थ चेकअप और प्रिवेंटिव टेस्ट भी कर रही है। बिजनेस तो समझ लिया। एक और चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपनी के वैल्यूएशंस काफी महंगे हैं। यहाँ पे अगर हम डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 161 के पीई पे है, वही मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की बात करें तो 87 के पीई पे है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक की बात करें तो 84 की पीई पे है, डिक्सन टेक्नोलॉजी 29 के प्राइस टू बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा है, कैम्प सर्विसेज 21 के प्राइस टू बुक वैल्यू में है, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर 18 के प्राइस टू बुक वैल्यू में है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि काफी महंगे प्राइस पे ये ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी इतनी ओवर वैल्यूएशन लग रही है और इन कंपनीज में अगर आप थोड़ा सा कॉशियस होना चाहते हो, तो आपको मैं इसमें से कुछ कंपनीज मैंने फिल्टर आउट किए बेस्ड ऑन पी रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से मैंने फिल्टर आउट किए। तो मैंने ये 10 कंपनीज आइडेंटिफाई किए
जो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से थोड़े से लेस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इन 15 में से अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से थोड़ा फिल्टर आउट करेंगे तो ये 10 कंपनीज मिल जाएगी। तो ये 10 कंपनीज को भी आप रडार पे रख सकते हो। इससे अगर आप कंपनीज को सिलेक्ट करो दोस्तों तो काफी सही तरीके से आप स्टॉक्स को पिक कर सकते हो। हालांकि मैंने पहले भी कई वीडियोस में बोला है, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो और आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर सकते, मॉनिटर नहीं कर सकते, तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए स्मॉल कैप में और कर लिया आप व्हेन टू बाई, किस टाइम पे हमें बाई करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने काफी सारे वीडियोस में बोला भी है, आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मैं एक और वीडियो बता देता हूँ जिसमें मैंने डिटेल में भी बताया था व्हेन टू बाई स्टॉक्स। तो इसमें बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी होती है, RSI लेस देन 30 और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है उस टाइम पे हमें स्टॉक्स को बाई करना चाहिए। अगर हमें कोई भी स्टॉक इनमें से ना मिले या आप अपने हिसाब से अगर 10 या 15 स्टॉक्स का एक लिस्ट बनाते हो, वॉच लिस्ट, तो उसमें अगर आप कोई भी स्टॉक लेस देन 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे और RSI लेस देन 30 के नीचे कोई स्टॉक नहीं मिलता है तो आप बाई मत कीजिएगा। महंगे प्राइस पे शेयर को बाई करने का कोई सेंस नहीं है। आप अच्छे स्टॉक्स को सही प्राइस पे बाई करोगे तभी आपके अच्छे रिटर्न्स आएंगे। पैसे बनते हैं दोस्तों अगर आप अच्छे से सही स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके सही दाम पे खरीदोगे तो पैसा बनता है। पहले भी कई बार कहा है और इस बार फिर से कहूंगा, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन्वेस्टमेंट जर्नी की। ये बहुत ही अच्छा टाइम है दोस्तों। अगले 10 से 15 साल 20 साल इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी रहने वाली है और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हमें मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यूट्यूब और यूडेमी जैसे बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमको फिनेंशियल लिटरेसी मिल रही है। आपको मैं ये एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ ये माध्यम के थ्रू कि किस तरीके से आप स्टॉक्स बाई कर सकते हो और इस तरह के नॉलेज के साथ काफी अच्छा वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। पैसा अकेले बनाने का मजा नहीं है, अकेले उड़ने में मजा नहीं है, बाकी लोगों को लेके भी चलना बहुत अच्छा रहता है। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों, थैंक यू।